गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड हेलो। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। इन लास्ट लेक्चर वी स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशंस और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने हमें कल हम कौन से असिम्प्टोटिक नोटेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे जो अपना बीच में ही रह गया था बिकॉज ऑफ पावर फेल्यूर। तो वो प्रॉब्लम आज हम कंटिन्यू करेंगे। क्या था वो प्रॉब्लम? लिखा है कि नहीं आप लोगों ने? आप लोग लिखते हो कि नहीं? प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करते हो कि नहीं जब मैं बताती हूँ उस टाइम, या सिर्फ नोट्स के मैडम नोट्स दे देगी और हम पढ़ेंगे ये सोच के लिखते नहीं हो? सब लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हो जो मैं बताती हूँ? कम से कम प्रॉब्लम लिख के रखो, भले ही आप स्टेप वाइज सॉल्व नहीं कर रहे। ओके, डा की बुक बनाई है सबने, नोटबुक? यस मैम। ओके, तो कल कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे जो हमारा बीच में ही रह गया था, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था? क्या था वो बताओ? जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशन के, उस टाइम वो असिम्प्टोटिक नोटेशन की डेफिनेशन भी हर बार हम रिवाइज करते जाएंगे। कौन सा प्रॉब्लम था, किसने लिखा है बताओ? मैं तो लिख लूंगी लेकिन इतने लोग हैं प्रेजेंट। अच्छा, साक्षी। 5n² f of n equals to 5n² plus 5n³ plus n² plus 6n plus 2। दिस इज द प्रॉब्लम। हमें क्या कैलकुलेट करना है ये प्रॉब्लम में? व्हिच असिम्प्टोटिक नोटेशंस? कौन सा असिम्प्टोटिक? आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस मैम। ओके, कौन सा असिम्प्टोटिक नोटेशन कैलकुलेट करना है ये प्रॉब्लम में? कौन सा बाउंड कैलकुलेट करना है? अपर बाउंड। अपर बाउंड मींस व्हिच नोटेशन? बीगो। गो। बिग। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। कुछ प्रॉब्लम आ गया था इसलिए थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से चला। ओके, हमें यहाँ पे अपर बाउंड कैलकुलेट करना है। अपर बाउंड मींस बीगो असिम्प्टोटिक नोटेशन। तो कल हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसका, ये हमारा बीच में रह गया था,
तो यहाँ पे क्या करोगे आप, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये गिवन है एफ ऑफ एन इक्वल्स टू 5n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2। अभी हमें यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको ओनली वन टर्म में सिंप्लीफाई करना है, और जब वन टर्म रहेगी तो हम उससे क्या कैलकुलेट करेंगे, हमें वो फॉर्म में मिल जाएगा वीगो असिम्प्टोटिक नोटेशन के। तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म इज 2, therefore n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसके लिए हमें सिंप्लीफाई करना है एफ ऑफ n इक्वल्स टू, ये जो 6n है तो n की जगह पे क्या रिप्लेस होगा, 2 की जगह पे कौन सी टर्म रिप्लेस होगी, इन प्लेस ऑफ 2 हम क्या पुट करेंगे, n 5n to the power 3 plus 6n to the power 2 plus 6n प्लस क्या आएगा 2 की प्लेस पे, n n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल्स, क्योंकि हमारा जो असिम्प्टोटिक नोटेशन, वीगो असिम्प्टोटिक नोटेशन है, उसमें हमें कौन से फॉर्म में कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल्स टू सी ऑफ g of n। एन। मैम वो 6n ये स्क्वायर फॉर्म कैसे में आया वहाँ क्या हुआ, पे, 6n स्क्वायर कहाँ से मैम आया? वहाँ पे 6n स्क्वायर। हाँ यहाँ पे गिवन है, वहां पे मैं वो टर्म छूट गई, यहाँ पे गिवन है ये ये जो इक्वेशन है दिस इज द गिवन इक्वेशन, तो ये 6n ऑलरेडी उसमें है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, प्रॉब्लम में ही है। तो ये फॉर्म में हमें सिंप्लीफाई करना है एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन। ये फॉर्म में जब हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा तो हमारा आंसर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेस देन इक्वल टू फाइव एन टू द पावर 3 प्लस 6n टू द पावर 2 प्लस क्या होगा अभी 6n प्लस n 7n, ये दोनों का एडिशन होगा 6n प्लस n, दिस इज 7n। अभी लास्ट टर्म क्या है 7n, तो हमें क्या करना है, ये टर्म की प्लेस पे क्या आएगा, n स्क्वायर की टर्म, क्योंकि हमें इसको सिंप्लीफाई करते जाना है जब तक हमें एक ये वाले फॉर्म में इक्वेशन नहीं मिलता, तब तक एक ही हाईएस्ट ऑर्डर टर्म रहेगी, तब तक इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। अभी नेक्स्ट क्या होगा, n ग्रेटर n स्क्वायर n टू द पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आएगा, कौन सी टर्म है लास्ट में 7n, इसलिए n टू द पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7n के लिए हमें कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल्स टू, ये एज इट इज रहेगा, प्लस 7n की प्लेस पे क्या आएगा, अभी कौन सी वैल्यू आएगी 7n की प्लेस पे, n स्क्वायर n स्क्वायर। 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, लेस देन इक्वल्स टू 5n
क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, क्या आएगी वैल्यू? 7n square. 7n स्क्वायर। अभी यहाँ पे 2 टर्म्स रह गए, अभी हमें सिर्फ ओनली 1 टर्म चाहिए। तो लास्ट टर्म क्या है? 7n स्क्वायर। और उसकी पहली वाली जो टर्म है उसके रिप्लेस में हमें ये रिप्लेस करना है, ये वाली टर्म को इसका जो पावर है उससे। तो क्या होगा? n टू द पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्या आएगा? 7n square 2. 7n स्क्वायर n प्लस n 7n। उसके बाद हमने 7n 5n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर सेवन एन स्क्वायर। ये जो है 5n क्यूब एज इट इज रहेगा, प्लस 7n स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? कौन सी वैल्यू आएगी? n टू द पावर 3। 3. तो हमें क्या मिला यहाँ पे? लेस देन इक्वल्स टू 6n टू द पावर 3। टोटल होगा इसका 6n टू द पावर 3. 3। अभी ये जो है 1 टर्म मिल गई हमें एफ ऑफ एन। ये पूरा पहले का हमारा गिवन इक्वेशन था। अभी इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 1 टर्म में। हमें क्या मिला? एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल्स टू 6n क्यूब। ये मिला। और ये कौन से फॉर्म में है? जैसे हमें चाहिए था अपर बाउंड कैलकुलेट करने के लिए, एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन। इससे वैल्यू कैलकुलेट होगी। क्या कैलकुलेट होगी वैल्यू? सी इक्वल्स टू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? 6. सी इक्वल्स टू 6, ma'am. 3। एफ ऑफ एन इक्वल्स टू वी गो ऑफ जी ऑफ एन। इसमें जी ऑफ एन की वैल्यू क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ 6 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एन। G of n. तो यहाँ पे क्या आएगा? ओ ऑफ जी ऑफ एन मीन्स ओ ऑफ एन टू द पावर 3। और एन जीरो की वैल्यू क्या होगी? एन जीरो इक्वल्स टू, कौन से वैल्यू के लिए स्टार्ट किया था हमने ये सॉल्यूशन? 2 के लिए, इसलिए एन जीरो की वैल्यू क्या होगी? 2। तो ये जो इक्वेशन है एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 वैल्यू के लिए, सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल। इसमें हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? अपर बाउंड कैलकुलेट करना मीन्स वैल्यू ऑफ सी, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ बीगो नोटेशन एंड एन जीरो की वैल्यू। तो ये समझ में है सबको ये वाला प्रॉब्लम? और भी इसके 1-2 प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। किसी को कुछ डाउट है तो उसमें क्लियर हो जाएंगे। ये समझ में है? इसमें कुछ प्रॉब्लम है किसी को?
वो N02 कैसे आया? देखो, हमने जब सॉल्व करना शुरू किया था तो सबसे पहले जो लास्ट टर्म होती है उसके प्लेस में हमें एन को रिप्लेस करते जाना है, एन की जो टर्म्स आएगी उसको रिप्लेस करना है। तो हमने यहाँ पे लास्ट टर्म हमारी 2 है, तो एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए ये सॉल्व किया था। तो जो पहले वाले इसमें एन की वैल्यू होगी वो होगी N0 की वैल्यू। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, जब हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था तब एन की वैल्यू क्या ली थी, एन 2. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. 2, इसलिए वो होती है N0 की वैल्यू। हमने कल डेफिनेशन देखी थी, एक बार दिखा दे। देखो, दिस इज द बीगो नोटेशन, डेफिनेशन ऑफ बीगो नोटेशन। तो वहां पे क्या होता है, फॉर नॉन नेगेटिव फंक्शंस एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन, f of n and g of n are non-negative functions, and if there exists an integer n0, n0 is an integer, and a constant c greater than 0, such that for all integers n greater than n0, f of n less than equal to c of g of n, then f of n is bgo of g of n and denoted as f of n belongs to O of G of n. So this is the definition of Bigo notation. तो इसमें N0 क्या है, इंटीजर नंबर, and C also constant, and n greater than equal to N0 सभी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन, ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमने सॉल्व किया, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 वैल्यू के लिए ये जो हमारा इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होता है जो हमें लास्ट में मिलता है। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ N0। तो समझ में N0 की वैल्यू कैसे आई। Yes, ma'am. यहाँ पे आप जो भी फर्स्ट वैल्यू लोगे n की वो होगी N0 की वैल्यू। ओके, क्लियर Yes, हो ma'am. गया। ओके, अभी नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं दूसरा। इसमें किसी को कुछ डाउट है, बाकी लोगों को जितने भी प्रेजेंट है प्लीज आप इसको सॉल्व करते जाना। आप लोग एक बुक मेंटेन करो और उसमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो। आपका डा का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पेपर जो है वो इजी नहीं होगा, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे आपको। तो आपको आंसर कैलकुलेट करना आना चाहिए। कुछ भी आप ऐसे ही क्या बोलते हो, जैसे लिखने के लिए लिख दोगे, सिर्फ आप अज्यूम करोगे ये आंसर होगा वो आंसर होगा, तो ऐसे नहीं होगा, फिर डाका पेपर बैक रह सकता है उसकी वजह से। इसलिए आपको सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना स्टेप बाय स्टेप वो आना जरूरी है। ये हो गया हमारा एक एग्जांपल। अभी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बी को ही कैलकुलेट करते हैं पहले, उसके बाद हम ओमेगा कैलकुलेट करेंगे। सेम एग्जांपल ओमेगा के लिए भी यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल लिखो, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू 4n टू द पावर 3। ये आप मुझे सॉल्व करके दिखाओ, ये सेम है। दूसरा जो एग्जांपल है मैं और एक लूंगी, थोड़ा डिफरेंट है। ये आप सॉल्व करो, तब तक मैं आंसर बता दूंगी इसका, आप लोग भी सॉल्व करो। ये गिवन है एफ ऑफ एन इक्वल्स टू 4n³ प्लस 2n+3। क्या होगा इसमें, आप लोग ही बताओ अभी कैसे सॉल्व करोगे इसको। ये जो इक्वेशन है 4n³ प्लस 2n+3, इसको हमें वन टर्म तक सिंप्लीफाई करते जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या लोगे, n, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आएगा, 3. 3. 3.
solution given f of n equals to for n greater than equals to, क्या वैल्यू आएगी n greater than equals to 3. क्योंकि लास्ट टर्म जो है दैट इज 3, f of n लेस देन इक्वल्स टू 4n क्यूब प्लस 2n प्लस क्या होगा 3 की प्लेस पे क्या आएगा N. n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा लेस देन इक्वल्स टू 4n क्यूब 4 plus 3n. प्लस 2n प्लस n 3n। अभी नेक्स्ट क्या होगा फॉर विच वैल्यूज के लिए हमें लेना है n की वैल्यू, फॉर नेक्स्ट क्या लेना है आपको n क्यूब n क्यूब, क्योंकि 3n के पहले क्या है n क्यूब। अभी हमें 3 यहाँ पे 3n को मतलब n जो है उसको रिप्लेस करना है n क्यूब से, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा n टू द पावर 3 इक्वल्स टू 3n। तो क्या होगा f ऑफ n लेस देन इक्वल्स टू 4n क्यूब प्लस N cube. क्या आएगा n क्यूब n टू द पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा लेस देन इक्वल्स टू, क्या आएगा आंसर 5n cube. 5n cube. अभी ये हमें मिला जैसे फॉर्म में चाहिए आंसर कैलकुलेट करने के लिए, f ऑफ n लेस देन इक्वल टू c ऑफ g ऑफ n, ये फॉर्म में मिला हमारा ये आंसर। इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, f ऑफ n लेस देन इक्वल्स टू 5n क्यूब। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c 5. 5। What is the value of f of n in terms of asymptotic notation Vivo N cube. equal to, सिंपल आएगा कि नहीं asymptotic notation का, O of n Cube. and what is the value of n0 3. n0 equals to 3, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था वहां पे n की वैल्यू क्या ली थी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो n0 इक्वल्स टू 3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में अभी ये सबको Yes, Yes, ma'am. ओके। अभी एक थोड़ा डिफरेंट है, मतलब इसमें वो एक एग्जांपल ले लेते हैं असिम्प्टोटिक वीगो के लिए, उसके बाद हम लोअर बाउंड कैलकुलेट करेंगे। थर्ड एग्जांपल लिख लो, f ऑफ n इक्वल्स टू 2 to the power n plus 6n square plus n square, 6n square plus 3n। This is another example। सॉल्यूशन में क्या आएगा, सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन गिवन हमें ये दिया है f ऑफ n इक्वल्स टू 2 to the power n प्लस 6n स्क्वायर प्लस 3n।
अभी इसको सॉल्व सेम मेथड से ही करना है, तो क्या होगा, फॉर कौन सी वैल्यू के लिए, फॉर स्टार्ट कैसे होगा, For n square. फॉर n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3n, क्योंकि ये लास्ट टर्म है, उसके पहले वाले टर्म में हमें, उसके पहले वाले टर्म में जो भी पावर रहेगा उससे लास्ट टर्म को रिप्लेस करते जाना है, क्योंकि हमें सिंप्लीफाइड वन टर्म जब तक नहीं आती तब तक ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करना है। फॉर n स्क्वायर इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3n, हमारा इक्वेशन क्या होगा, f ऑफ n लेस देन इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, इतना आएगा 2 टू द पावर n प्लस 6n स्क्वायर प्लस 3n की प्लेस पे क्या आएगा, N square. n square. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा लेस देन इक्वल्स टू 2 टू द पावर n प्लस 6n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 7n स्क्वायर। 2. अभी फॉर n, अभी किसके लिए आएगा, 2 टू द पावर n के लिए, फॉर 2 टू द पावर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, 7n स्क्वायर अभी ये जो 7 जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ 2 टू द पावर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या लेंगे, n स्क्वायर, n स्क्वायर की प्लेस पे 2 टू द पावर n आएगा। अभी तक हमारे जो टर्म थे वो n टू द पावर थे, जितने भी एग्जाम्पल लिए उसमें 2 टू द पावर ऐसे कोई टर्म आई थी क्या, No, ma'am. यहाँ पे 2 टू द पावर की टर्म आई है। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल थे वो n टू द पावर थे, इसलिए यहाँ पे जो रिप्लेस करेंगे हम वो होगा 2 टू द पावर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे f ऑफ n लेस देन इक्वल्स टू 2 टू द पावर n प्लस 7 इंटू, ये 7 इंटू 7n स्क्वायर है तो 7 इंटू क्या आएगा, n स्क्वायर की प्लेस पे, ये जो n 2 to स्क्वायर the है power n. प्लेस पे क्या आएगा, 2 टू द पावर n। N. ये डिफरेंस है अभी तक जो एग्जांपल सॉल्व किए उसमें और इसमें। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ n लेस देन इक्वल्स टू 2 टू द पावर n प्लस 7 इंटू 2 टू द पावर n, मीन्स क्या होगा, 8 2 to the power n. 8 2 टू द पावर n, 8 इंटू 2 टू द पावर n। समझ में आया ये कैसे किया, यहाँ पे हमने पूरे की पूरी 7n स्क्वायर को नहीं रिप्लेस किया, सिर्फ n स्क्वायर को रिप्लेस किया, क्योंकि ये जो टर्म है 2 टू द पावर n की टर्म में है इसलिए। तो हमारा आंसर आएगा 8 इंटू 2 टू द पावर n। तो ये क्या मिला हमें, सिंप्लीफाई हो गया, f ऑफ
एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू 8 इंटू 2 टू द पावर n। इसको हमें कंपेयर करना है किसके साथ? आंसर कैलकुलेट करने के लिए किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा? ये जो आंसर मिला उसको CG of n. एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन। तो इससे वैल्यू कैलकुलेट होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? 8. 8। What is the value of f of n in terms of big O? Big O of 2 to the power n. 2 to the power n. And what is the value of n0? 3n. 3n. Value of n0 is 3। 3. क्योंकि n0 की वैल्यू जो है वो इंटीजर रहेगी, उसमें वेरिएबल नहीं आएगा। तो n0 की वैल्यू क्या होगी? ओनली 3। जो हमने डेफिनेशन में देखा, वैल्यू ऑफ n0 इज इंटीजर, तो उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं रहेगा, इसलिए वैल्यू n0 की होगी। तो समझ में है ये वाला एग्जांपल? Yes, ma'am. Okay, so these all are the examples of calculating upper bound। अभी हम लोअर बाउंड के एग्जांपल लेंगे, और जो थीटा नोटेशन या टाइट बाउंड कैलकुलेट करेंगे उस टाइम आपको दोनों अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ही हमारा थीटा का आंसर है। क्योंकि थीटा की डेफिनेशन क्या है? टाइट बाउंड मीन्स, टाइट बाउंड क्या होगा? C1 G of n less than equal to f of n less than equal to C2 G of n। ये टर्म में हमें आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें थीटा मिले। थीटा इक्वल्स टू एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन। तो उसके लिए दोनों कैलकुलेट करने पड़ते हैं। सबको आपको अपर बाउंड कैसे कैलकुलेट करना सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को Yes, ma'am. प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है क्या मिलिंद? No, ma'am. ओके, हेलो आदित्य, कोई प्रॉब्लम है? वो 8.2 कैसा है ना, वो वाला बता दो। हाँ, तुम्हारा आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, ठीक है। हाँ, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तब वो डिस्कनेक्ट हो गया अपने आप, एग्जिट हो गया था। ओके, ये 8.2 टू द पावर n कैसे आया ये बताओ। यस मैम। हाँ, मतलब सॉल्यूशन समझ में है, स्टेप्स कैसे फॉलो करनी है सॉल्व करने के लिए? यस मैम, वो सब समझ गया। यहाँ पे देख, जब हमने n स्क्वायर को फॉर n स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 3n, तो 3n को हमने रिप्लेस किया कौन सी वैल्यू से? n स्क्वायर की वैल्यू से। n स्क्वायर। हाँ, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला? 2 टू द पावर n प्लस 7n स्क्वायर, क्योंकि 6n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मीन 7n स्क्वायर। अभी ये जो लास्ट टर्म है, हमें क्या करना है? ये दोनों टर्म को सिर्फ एक टर्म में कन्वर्ट करना है लास्ट टर्म। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट टर्म है उसको रिप्लेस करते हैं उसके पहले वाले टर्म के जो भी पावर है उससे। अभी ये जो टर्म है 7n स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें n स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? 2 टू द पावर n से। n स्क्वायर को रिप्लेस करना है 2 टू द पावर n से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? फॉर 2 टू द पावर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n स्क्वायर। ये n स्क्वायर को रिप्लेस करने वाली हूं मैं किससे? 2 टू द पावर n से। तो यहाँ पे हमने लिखा f ऑफ n, हाँ यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट लिखा है, इसलिए तुझे समझ में नहीं आया होगा। f ऑफ n लेस देन इक्वल्स टू
2 to the power n plus 7 इंटू n स्क्वायर को रिप्लेस करूंगी 2 to the power n। ये समझ में अभी आदित्य? आदित्य यस मैम। ये समझ Yes, में ma'am, 2 समझ to the power n प्लस 7 इंटू 2 to the power n। ये जो टर्म है Yes, n स्क्वायर, इसको मैंने रिप्लेस किससे किया? 2 to the power n 2 से। to the power n से। और 7 जो है ऑलरेडी है वो कांस्टेंट 7 डॉट 2 to the power n। अभी ये 2 to the power n प्लस 7 डॉट 2 to the power n क्या होगा? यहाँ पे 2 to the power n के साथ कोई कांस्टेंट है नहीं, मीन्स क्या होगा? कांस्टेंट 1, मतलब 1 Yes, ma'am. डॉट 2 to 1 the power plus n। 7 हाँ, 1 Yes, ma'am. प्लस 7 दैट इज 8 8 to the 2 power n। 8 to the power n। समझ में अभी? यस मैम, समझा गया। अभी हम लोअर बाउंड कैलकुलेट करेंगे। लोअर बाउंड के लिए भी सेम एग्जांपल ले सकते हैं, तो पहले ये वाला एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट लोअर बाउंड ऑफ एफ ऑफ एन या हम यहाँ पे 6 निकाल देंगे ऐसे। ओके, ये इक्वेशन के लिए मुझे लोअर बाउंड कैलकुलेट करना। लोअर बाउंड मीन्स व्हिच असिम्प्टोटिक नोटेशन? ओमेगा। ओमेगा। ओमेगा जो है उसमें जैसे हम बिगो में एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन होता है, वैसे ओमेगा में क्या होता है? एफ ऑफ एन कौन सी कंडीशन होती है इसमें? ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ऑफ जी ऑफ एन। ओमेगा की डेफिनेशन याद है, कल हमने देखी थी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओमेगा for non-negative functions f of n and g of n if there exists an integer n0 and a constant c greater than 0 such that for all integers n greater than n0 f of n greater than equals to c of g of n, then f of n is omega of g of n and it is denoted as f of n belongs to omega of g of n. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओमेगा नोटेशन। तो इसमें हमें क्या चेक करना है, मतलब वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये जो इक्वेशन है उसको ये टर्म में कैलकुलेट करना पड़ेगा, एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ऑफ जी ऑफ एन। हमें ये वाला एग्जांपल सॉल्व करना है लोअर बाउंड के लिए, या मैं एक मिनट में दूसरा वाला ये ले लेती हूँ। यहाँ पे हम लोअर बाउंड के लिए अलग से मैं ये ले रही हूँ पेज। इसका सॉल्यूशन, इसमें इतना कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, इसमें डायरेक्ट ओमेगा जो है वो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ऑफ जी ऑफ एन।
तो सी ऑफ जी ऑफ एन जो है हमें डायरेक्टली ये इक्वेशन से मिल सकता है। गिवन एफ ऑफ एन इक्वल्स टू 5n³ प्लस n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2। इसमें हम डायरेक्ट एक टर्म में इक्वेशन लिख सकते हैं क्योंकि कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ऑफ जी ऑफ एन। मीन्स सी ऑफ जी ऑफ एन लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ऑफ एन। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ऑफ जी ऑफ एन। इसको मैं ये फॉर्म में लिख सकती हूँ कि नहीं, सी ऑफ जी ऑफ Yes, एन ma'am. लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन। ये जो टर्म है वो लेस रहेगी एफ ऑफ एन से, आया ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे सी ऑफ जी ऑफ एन, हमारा एफ ऑफ एन क्या है दिया हुआ, एफ ऑफ एन गिवन है ये यस मैम। लेस देन इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट सी ऑफ जी ऑफ एन की वैल्यू ले सकती हूँ हमारे ये इक्वेशन, क्योंकि हमारा इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन गिवन, दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एन 5n³ प्लस n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2। ये वैल्यू ग्रेटर कब होगी, ये पूरी वैल्यू ये ज्यादा कब होगी इससे, इसमें से सिर्फ जो हाईएस्ट टर्म है वो हम लेंगे 5n³, दिस इज द हाईएस्ट टर्म इन एफ ऑफ एन। अगर वो लेते हैं और कोई भी वैल्यू के लिए n की, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, सभी वैल्यूज के लिए ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं, वो चेक करना है सिर्फ हमें। n फॉर n इक्वल्स टू 1 5n³ क्या होगा, n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा आंसर, 5. 5 लेस देन 5n³ मीन्स 5 प्लस 1 प्लस 3 ये वैल्यू क्या होगी, ये 1 प्लस प्लस प्लस, फाइव लेस देन 5 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 2, क्या होगा इसका कैलकुलेशन, 14. 14। 5 लेस देन 14 ये कंडीशन ट्रू है, मतलब 5 लेस देन 14 है। Yes. यस। तो यहाँ पे जो भी हम वैल्यू लेंगे n की, मतलब n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, सभी n के वैल्यू के लिए ये जो कंडीशन है वो ट्रू होने वाली है। n Yes. इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो गई, वैसे ही वो 2 के लिए भी ट्रू होगी, 3 के लिए भी ट्रू होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर ऑल n, for all n this condition will be true, 5n³ less than equals to 5n³ plus n square plus 6n plus 2, ये कंडीशन ट्रू होने वाली है सभी n की वैल्यूज के लिए, हाँ या ना। यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसलिए यहाँ पे हमें आंसर एक ही स्टेप में मिल जाता है। तो हमारा जो, ये मैंने जस्ट करके दिखाया आपको कि कंडीशन कैसे ट्रू होती है, आपको वो लिखना नहीं है सॉल्यूशन में। तो मुझे मिला सी ऑफ जी ऑफ एन लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन, मीन्स
क्या मिला ये वैल्यू, या एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ऑफ जी ऑफ एन, इसको मैं कंपेयर करूंगी किसके साथ, एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5n क्यूब, क्योंकि ये मुझे सी ऑफ जी ऑफ एन की वैल्यू मिली। ये समझ में है ये कैसे आया 5n क्यूब। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी इससे मुझे मैं वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ सी की और एफ ऑफ एन की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, 5. 5. 3 to 5, and what is the value of f of n in terms of omega, f of n equals to, यहाँ पे ओमेगा का साइन नहीं लिख पाऊंगी इसलिए मैं ओमेगा ऑफ क्या आएगा N cube. n क्यूब। तो ये जो लोअर बाउंड कैलकुलेट करना है वो वन स्टेप में ही हो जाता है, उसमें डायरेक्ट आप लिख सकते हो। जैसे ये इक्वेशन दिया है इसमें जो भी फर्स्ट टर्म है वो लेस देन रहेगी हमेशा। ये इक्वेशन से जो भी हम फर्स्ट टर्म लेंगे हाईएस्ट पावर वाली, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हमेशा लेस रहेगी पूरे गिवन एक्सप्रेशन से। तो डायरेक्ट आप इसमें ऐसे लिख सकते हो 5n क्यूब लेस देन इक्वल्स टू 5n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 फॉर ऑल n, मीन्स n की सभी वैल्यूज के लिए दिस कंडीशन विल बी ट्रू। और उससे हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5n क्यूब, एंड उससे हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें n0 की वैल्यू ऐसे कुछ होगी नहीं, जैसे हम अपर बाउंड में कैलकुलेट करते हैं। ओके, Yes, ma'am. समझ में है? इसका और एक प्रॉब्लम बताती हूँ, ये इजी है, अपर बाउंड कैलकुलेट करने से इजी लोअर बाउंड। इसमें फर्स्ट ही इसमें हमें समझ में आ जाता है कि कौन से टर्म के लिए ये एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू होने वाला है। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, लोअर बाउंड में एफ ऑफ एन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन, एंड अपर बाउंड में क्या याद रखना है, एफ ऑफ एन अपर बाउंड में क्या याद Greater रखना than. Greater Less than than. equal Less than equals. than. है, एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन, ये होता है लोअर बाउंड में। अपर बाउंड में क्या होता है, एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल्स टू सी ऑफ जी ऑफ एन, उसमें लेस होता है और इसमें ग्रेटर होता है। अभी इसका और एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, बाद में आपको कल हम टाइट बाउंड वाले पढ़ेंगे तो दूसरे एग्जाम्पल लेंगे, मतलब उसमें और भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। f of n equals to 4 into 2 to the power n plus 3n. This is the given expression. Solution given, हमें ये दिया है डेटा, given f of n equals to 4 to the power 4 into 2 to the power n plus 3n. अभी इसमें हाईएस्ट टर्म कौन सी है ये इक्वेशन में, 4 into 2 to the power n. 4 into 2 to the power n is the highest term। अगर मतलब ये क्या होगी, ये टर्म लेस देन दिस एक्सप्रेशन, दिस एफ ऑफ एन, 4 into 2 to the power n less than equals to f of n, और f of n की वैल्यू क्या है
लेस देन इक्वल्स टू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन। ये लोअर बाउंड में आपको ऐसे लिखना ही है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन दिस विल बी सेटिस्फाइड। तो इससे क्या मिलेगा, एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर इंटू टू टू द पावर एन। इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, C of G of n. ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ऑफ जी ऑफ एन। तो उससे मुझे वैल्यू मिलेगी कौन सी, C equals to 4. सी इक्वल्स टू 4. एंड F of n equals to omega of 2 to the power n. ओमेगा ऑफ टू टू द पावर एन। दिस इज द आंसर, दिस इज अवर आंसर फॉर लोअर बाउंड। समझ में है? तो कौन सा इजी है, लोअर बाउंड या अपर बाउंड कैलकुलेशन, विच वन इज Lower bound. लोअर बाउंड में आप डायरेक्ट, हाँ रविश, हाँ बोलो। दोनों में इजी है, उसमें सिर्फ वन जोड़ दो फर्स्ट वैल्यू में, बस आ जाता है आंसर। हाँ, फर्स्ट टर्म को कंपेयर करना है पूरे एन के साथ, और वो वैसे भी फर्स्ट टर्म लोगे और पूरा एक्सप्रेशन, तो फर्स्ट टर्म हमेशा प्लेस ही रहेगी। मतलब जो कैलकुलेशन करोगे, पूरा एक्सप्रेशन कैलकुलेट करोगे, उसकी वैल्यू ज्यादा ही आने वाली है। तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट टर्म लेना है, और वहां पे हमें सभी पूरा जो एक्सप्रेशन है उसको मिनिमाइज करना है वन टर्म। यहाँ पे हम डायरेक्ट वन टर्म ले सकते हैं। ये मेथड है सॉल्व करने की। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैम इसमें n0 नहीं निकालते ना? नहीं, इसमें n0 की वैल्यू जो है यहाँ पे देखो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ये सेटिस्फाई होने वाला है। मतलब n इक्वल्स टू 1 से लेके पूरे वैल्यूज के लिए, वहां पे n इक्वल्स टू 1 मतलब जो पहले हम लेते थे, जैसे 3 4 ऐसे स्टार्ट हुआ था, तो वो जो एक्सप्रेशन है n इक्वल्स टू 1 और 2 के वैल्यू 2 वगैरह वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होता है, वो आप वहां पे वैल्यू डाल के देखिए। इसलिए वहां पे n0 की वैल्यू लिखनी पड़ती है, मतलब कौन से वैल्यू से ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होना स्टार्ट होगा। और यहाँ पे देखो पूरे वैल्यूज के लिए, मतलब n इक्वल्स टू 1 2 3 सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे n0 की ऐसे पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी। 1 से लेके वो सेटिस्फाई हो रहा है। नहीं तो n0 की वैल्यू लेना भी है तो सभी में कौन सी वैल्यू आएगी n0 की, सभी के लिए कौन सी वैल्यू आएगी 1, मतलब जहां से सेटिस्फाई होना स्टार्ट हो गया वो वैल्यू के लिए। पहले जो हमने बिग ओ में कैलकुलेट किया तो n इक्वल्स टू 1 वगैरह किसी में आया क्या, n0 इक्वल्स टू 1 आया क्या कोई भी आंसर में हमारे? नो मैम। नो। 2 से स्टार्ट हुआ या 3 से, तो वो जो वैल्यू के लिए वो कंडीशंस सेटिस्फाई होना स्टार्ट होता है वो होते हैं n0 की वैल्यू। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 के लिए सेटिस्फाई होने स्टार्ट हो गई, मतलब पूरे वैल्यूज के लिए n की, इसलिए यहाँ पे n0 की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, तो n0 की वैल्यू लिखना भी नहीं है इसमें। अगर पूछा भी कभी एमसीक्यू में तो n0 की वैल्यू क्या होगी लोअर बाउंड में 1। 1। ओके, कल हम टाइट बाउंड देखेंगे, टाइट बाउंड के दूसरे एग्जांपल लेंगे, जो अभी लिए वो नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें भी हमें फिर से टाइट बाउंड का आंसर निकालने के लिए हमें अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड दोनों कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम टाइट बाउंड का आंसर निकाल सकते हैं। इसलिए हम कल दूसरा एग्जांपल लेंगे, टाइट बाउंड सॉल्व करेंगे। ओके।
किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. कुछ भी डाउट रहता है